हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में जिसमें हम एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में यूनिट नंबर 7 से सर्वनाम चैप्टर को हल करेंगे। आज सर्वनाम चैप्टर के सभी क्वेश्चन हल होंगे और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं वह क्वेश्चन आंसर आपके पुराने एग्जामों में जो आए हैं उन्हीं में से लिए गए हैं। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराने एग्जामों में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारा क्वेश्चन है, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। आपसे पूछा गया है कि तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। इसमें हमें जो है रेखांकित शब्द जो है सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर रेखांकित जो शब्द हैं वो एक यह है और एक वह है। तो बस इन्हीं दो शब्दों को बताना है आपको कि ये कौन से सर्वनाम के भेद से आते हैं। तो यह और वह क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यदि आपने सर्वनाम चैप्टर को पढ़ लिया है तो आप जानते होंगे इसका आंसर। तो आइए हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो होगा वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि जो यह है और वह है, यह और वह हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है, जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है उसे इनाम मिलेगा। क्या कहा गया है कि जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है उसे इनाम मिलेगा। रेखांकित शब्द के कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो है जिसने बच्चे। तो आपका रेखांकित शब्द है जिसने बच्चे। अब आगे कहा गया को डूबने से बचाया है उसे इनाम मिलेगा। इस शब्द में क्या है, कौन सा सर्वनाम है। तो जिसने जो है आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि जो जिसने है यह कौन सा सर्वनाम है। तो जिसने जो है ये आपका क्या पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा या संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो यह एक संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये किसमें आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा, ये इसका द आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। क्या कहा गया है, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। तो इस जो जो ये वाक्य दिया गया है इसमें अब रेखांकित शब्द नहीं किया गया है। आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। इस वाक्य में आपको सर्वनाम बताना है, कौन सा सर्वनाम इसका इसमें आएगा। तो क्या निज वाचक सर्वनाम होगा या संबंधवाचक सर्वनाम होगा या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा या अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखिए हमने इस वीडियो में आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सभी एग्जामों में जो आए हुए क्वेश्चन हैं आपके सर्वनाम से संबंध में वही लिए हैं और आपके जो बैग 2 में पूछे जाएंगे वो इन्हीं की अकॉर्डिंग आपके आने की पूर्ण संभावना है। तो आप जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं आप इन्हीं क्वेश्चन को याद करें और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं बिना स्किप किए। और इसके साथ में ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो चैप्टर है वो कितना मजबूत है। तो यदि आपका चैप्टर बहुत ही मजबूत है तो हमारे साथ जुड़े रहें और आप इसका आंसर बताते चलें। तो पहला जो इसका तीसरे का जो आंसर है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आपका इसका आंसर जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि आपको वाक्य दिया गया है जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा। तो इसमें जो है जिसने की पूछा गया है कि जिसने कौन सा सर्वनाम है। तो इस क्या है, जिसने हम ऊपर देख चुके हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम है। आइए अगला आप देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आप भला आप भला तो जग भला में आप कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो आप शब्द है, जी आप शब्द है जी कौन सा सर्वनाम है। क्या संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है या निजवाचक है या निश्चयवाचक है। तो आपको बताना है आप भला तो जग भला में जो है
कौन सा आप सर्वनाम है, तो आप जो सर्वनाम है वो किसके अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर जो है वो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो है आप आता है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, पांचवा हमारा है जो कमाएगा वही खाएगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाक्य में कौन सा सर्वनाम यहाँ पे आएगा। क्या संबंधवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक, या निजवाचक, या अनिश्चयवाचक। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसमें आंसर क्या आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आएगा, क्योंकि परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है जो कमाएगा वही खाएगा, तो किसके लिए यूज है, जो वही क्या है, ये हमारे निस्संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। आइए अगला हमारा है, छठवां हमारा है गीतांजलि। जो गीतांजलि है कपड़े स्वयं धोती है। गीतांजलि क्या है, कपड़े स्वयं धोती है। इसमें आपको बताना है कि रेखांकित वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे रेखांकित जो वाक्य है वो हमारा स्वयं है। तो आपको बताना है कि स्वयं कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो स्वयं जो है सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएगा, तो जो है आपका स्वयं भेद बताएगा। तो कोई, अगला है हमारा कौन, स्वयं, या हमारा। तो इसके जो है आपके ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक ऑप्शन हो गए हैं। तो इसके ऑप्शन होना चाहिए थे, जो ऑप्शन हुई वो 7 में इसके ऑप्शन है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप देख सकते हैं। तो छठवें के जो ऑप्शन है आपके 7वें में, आपको इनमें से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो है निश्चयवाचक जो है इसके आंसर होगा। तो हमारा जो छठवां का आंसर है क्या, गीतांजलि स्वयं क्या है, स्वयं एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे स्वयं क्या है, निश्चयवाचक स्वयं सर्वनाम है, क्योंकि कहा गया है जो गीतांजलि कपड़े स्वयं धोती है, तो एक निश्चय चीज है कि वह कैसे धो रही है, स्वयं धो रही है। तो कौन से सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। आइए 7वां हमारा क्वेश्चन है कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है। तो आपका इसमें जो है आपके पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट जो है आपके छठवें के ऑब्जेक्ट। तो 7वें में जो है छठवें के ऑब्जेक्ट आ गए, और छठवें में जो है 7वें के ऑब्जेक्ट आ गए। तो आप यहाँ पे कॉपरेट कीजिए थोड़ा सा। तो 7वां क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है। तो क्या कोई है, कौन है, स्वयं है, या हमारा है। तो आपको इनमें से बताना है कि निजवाचक सर्वनाम में कौन सा जी है सर्वनाम आएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका कौन होगा। तो निजवाचक में जो है कौन आएगा, कौन आएगा, कौन। तो इसका आंसर जो है आपका कौन, बा हो जाएगा। बा इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण इन विकल्पों में से कौन है। तो कोई जो है वो निजवाचक, सॉरी कौन जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आइए आगे हम देखते हैं, 8वां हमारा क्वेश्चन है वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में है। वह जो ना करे सो थोड़ा वाक्य में है। तो इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा सर्वनाम होगा। तो इसका आंसर जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम राइट आंसर होगा। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे वह है और सो का प्रयोग हो रहा है, तो संबंध बताया जा रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यदि अभी तक आपने सर्वनाम चैप्टर कवर नहीं किया है तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो पहले आप सर्वनाम टॉपिक को कवर कीजिए, उसके बाद यहाँ से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार देखिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके जो है एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपकी यही प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। तो यदि आपने संज्ञा चैप्टर का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे संज्ञा चैप्टर का वीडियो आप देखिए और उसको भी एक बार हल करके देखिए। हम इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यदि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आइए अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो पहला है 2, 5, 4 या 3। तो इनमें से जो है आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं आपके
वो आपके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। हम कहें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो तीन भेद जी हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, आइए हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इतना सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? तो आपसे पूछा गया है वाक्य में कुछ शब्द है, तो वाक्य में जो है कुछ शब्द क्या है? तो आप यदि जानते हैं कि जो संज्ञा के बदले में शब्द बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और हिंदी में हमारे कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल हमारे 11 सर्वनाम माने जाते हैं। कितने सर्वनाम माने जाते हैं? 11 सर्वनाम माने जाते हैं। अब एक बार सभी सर्वनामों को आप बता देते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 11 प्रकार के जो हैं 11 हमारे सर्वनाम, कुल हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। और प्रयोग के आधार पर जो है सर्वनाम के 6 भेद भी होते हैं। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। और कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? तो क्या अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण है, या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पे जो है कुछ कुछ किसके अंतर्गत आता है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आइए अगला क्वेश्चन, हम 11वां क्वेश्चन अपना देखेंगे। 11वां है, वह सर्वनाम निम्नलिखित में से किस श्रेणी का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष है, या मध्य पुरुष है, या अन्य पुरुष है, या निजवाचक है? तो आपको बताना है वह जो है सर्वनाम निम्न में से किस श्रेणी का है। तो आप जानते हैं क्या वह किसके संबंध में आएगा? वह जो है अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। तो किसके अंतर्गत आएगा? वह जो है अन्य पुरुष के संबंध में आएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो संप्रदान कारक जो है किसके अंतर्गत आता है? तो संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है? संप्रदान में क्या को यूज होता है, या से होता है, या को के लिए होता है, या का की के होता है? तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो संप्रदान में जो है आपका के को के लिए आता है। तो संप्रदान कारक में क्या आएगा? संप्रदान कारक में विभक्ति जो होती है को के लिए होती है। तो आपका इसका आंसर जो है को किए हो जाएगा। हम देखते हैं कि संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कहता जिसके लिए कुछ कार्य कहता है अथवा जिसे कुछ देना है, उसे जो है व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने वाले जो रूप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ पे को के लिए जो है संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 13वां हमारा है, में और पर विभक्ति है। में और पर विभक्ति किसके अंतर्गत आएगी? तो आपको आंसर बताना है। क्या अपादान कारक है, या कर्ण कारक है, या अधिकरण कारक है, या संबंध कारक? तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो आप जो में और जो पर विभक्ति है वो आपकी अधिकरण कारक की विभक्ति कहलाएगी। किसकी? अधिकरण कारक की विभक्ति कहलाएगी। इसलिए आपका आंसर जो है इसका सा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 14वां हमारा क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं। तो 8 होते हैं, या 3 होते हैं, या 6 होते हैं, या 4 होते हैं? तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके जो आपके भेद होते हैं वो आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। आइए अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है हमारा कि जैसा वैसा जैसे शब्द युग्म किस सर्वनाम का भेद है? तो आपको बताना है जैसा वैसा जैसे शब्द युग्म जो होते हैं किस सर्वनाम का भेद है। तो आपको इनमें आपको बताना है क्या आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है, या प्रश्नवाचक सर्वनाम है?
तो आपको आंसर सही बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर जो है जैसा वैसा जो है वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है आपका सा हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का। तो रात भर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दिए गए वाक्य में भर शब्द क्या है? तो रात भर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसमें जो भर शब्द है वो क्या है? क्या विस्मयादि बोधक है, या संबंध बोधक है, या निपात है, या समुच्चय बोधक है? तो आपको बताना है रात भर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जो यह वाक्य है इसमें भर शब्द क्या है? तो भर शब्द जो है हमारा संबंध बोधक है। कौन सा है? संबंध बोधक है। इसलिए हमारा इसका जो आंसर है वो सा आंसर सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने सर्वनाम के बहुत ही महत्वपूर्ण और पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में हम विशेषण चैप्टर लेके आएंगे। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में संज्ञा चैप्टर कवर करवा दिया है, इसके बाद आपको जो है सर्वनाम हो गया है, और इसके बाद हम विशेषण चैप्टर कवर करेंगे। और भी आपके हिंदी के लिए, वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आंसर हम आपकी इस सीरीज में लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी जो तैयारी है वो करते रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।